हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाल बजट। ठीक है, ये बजट अभी हम लोग एक वीडियो में देखे थे जिसमें कि 10 मिनट में हम लोग पूरा कवर कर लिए थे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट के जो वो वीडियो है उसमें से आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, फिक्स है। ठीक है, बट अगर और भी हुआ तो दो क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। सो ठीक है, इसमें देखो हम लोग जो है ये बाल बजट कवर करने वाले हैं। और बाल बजट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का। ठीक है, उसमें क्या देखने को मिला है अलग अलग, जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है, इनका किस तरह से जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो सारा चीज़ कवर करने वाले हैं। देखो ये ध्यान रख लो, ये भी पूछ सकते हैं कि जो वित्त मंत्री जो बोल सकते हैं, ठीक है, वो कौन है। तो ये राधा कृष्ण किशोर, इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया था बजट को। ठीक है, और आपको तो ये पता ही है। चलो ठीक है, ये देखो बच्चे हैं, और ये योजना विकास झारखंड सरकार, ये सब आपको देखने को मिलेगा। देखो चाइल्ड बजट का अगर हम लोग एलोकेशन का बात करते हैं कि किस फील्ड में कितना दिया गया है पैसा, सो सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में, तो ये आपको 41.34%। इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सो ये चीज़ है। फिर जैसे देखो इसमें क्या होता है ना, एक ट्रेंड याद रख लो कि सबसे ज़्यादा किस में दिया गया है। सबसे ज़्यादा किस में दिया गया है, तो स्कूल एजुकेशन लिटरेसी में। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी में दिया गया है 28.47% का। ठीक है, ये दो ध्यान रख लो बस, बाकी ऐसे ही रख सकते हो। देखो डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज में जो है 6.16, मेडिकल एजुकेशन फैमिली में 9.39, फिर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स 5.27। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग में 4.14, और 1.92% जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट में। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 1.75%, 0.70 ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आर्ट कल्चर यूथ में। ठीक है, 0.31 जो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में एंड रूरल डेवलपमेंट 0.27। ठीक है, साथ ही साथ ये फॉरेस्ट और इसमें 0.15 ये। ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हम लोग को देखना है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस चीज़ पे हम लोग चलते हैं। आ गए यहाँ से, देखो यहाँ से जो है एस में पूछा गया है क्वेश्चन, भी आपको दिखाते हैं। सो ये क्या बताता है कि IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग क्या है। सो ये कितना है, 37.9। ऑप्शन में कितना दिया था, 38%, 38। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे देखो क्या है, ये 37.9 को 38 लिखते हो और ऐसे राउंड में फिगर में याद रख लो तो ठीक है। सो IMR कितना है, 38। फिर उसी तरह से ये देखो U5MR, ठीक है, मतलब जो मोर्टालिटी रेट है 5 साल के कम उम्र के बच्चों में। सो ये 45.4%। ठीक है, साथ ही साथ जो है ना ये न्यू नटल जो है ना मोर्टालिटी रेट, मतलब नवजात मृत्यु दर कितना है, ये 28.2%। और साथ ही साथ संस्थागत प्रसव कितना हुआ है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी होता है जैसे हॉस्पिटल में, सो ये 75.8% देखने को मिला है। जो कि अभी भी अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया लेवल पे, तो इम्प्रूवमेंट जो है ना, अगर किस में बात करूँ तो एक ही चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, दो चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, आई थिंक तीन चीज़ों में देखने को मिलता है। ये तीनों ऊपर का जो चीज़ है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। जैसे इंडिया देखो 35.2% पे है, जबकि इन्फेंट मोर्टालिटी, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इंडिया झारखंड अभी भी पीछे है। देखो यहाँ पे अगर आपका शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये अच्छा नहीं है। इंडिया में 35.2% ओवरऑल, जबकि झारखंड में 38 है। इट मीन्स कि अभी भी पीछे है झारखंड। ठीक है, फिर जो अंडर 5 के अंदर में भी ये है 45.4, एंड नवजात शिशु वाला तो है ही। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल प्रसव भी अभी कमी है। और इंडिया लेवल पर अगर बात करते हैं तो वो 8.6% है, जो कि ओवरऑल आपको देख लोगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो है 12 से 23 माह के पूरी तरह से टीकाकृत बच्चे कितना है, तो 79.2%। तो टीकाकरण में भी अभी जो है ना झारखंड पीछे ही है। सो सभी चीज़ों में पीछे ही है, क्या ही बोल सकते हैं। सो ठीक है, बट ये डेटा ध्यान रख लेना। हो सकता है IMR पूछ दिया हो तो इस बार अंडर 5 में पूछ दे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको अभी। सबसे पहले यहीं पे देख लो, ये पूछा गया है 24-25 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91,
ठीक है, कि कितना रहने का फिजिकल डिफिसिट रहने का अनुमान है 2.02%। यहाँ पे देखो अभी जो हम लोग पढ़े थे उस टाइम पे कि 2.02%, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, बट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 2.02% फिजिकल डिफिसिट रहने का है अनुमान। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन इतने आसानी से बनता है। इस बार का पूछ सकता है कि कितना रहेगा, तो 2.18, ठीक है। 24-25 में कितना था 2.81। तो इस तरह से बनता है। देखो यहाँ पे ये 2.02%, ठीक है। सो ये राइट आंसर हो गया। एक और अभी दिखाता है आपको। यहाँ पे देखो 71 नंबर कि जो 11-12 वर्ष से 22-23 के बीच झारखंड सरकार के बजट में कितना वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो ये 12.1%, ये भी आपको ओवरऑल देखने को मिल जाएगा उधर से, ठीक है। यहाँ देखो जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे मिल गया। ये क्या है 95 नंबर क्वेश्चन देखो कि NFHS 5 झारखंड से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR कितना रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखो 38 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, और बाकी जो जितने भी ऑप्शन है सब रॉन्ग है। सो यहाँ पे हम लोग देखें अभी 37 वाला जो है 37.9, इट मीन्स की 38, तो ये IMR पूछा है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकते हैं। देखो ये वाला डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रख लो। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्हें जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया, ये 21.5% है। अच्छा एक बात बताओ, ये इतना कंसर्न का बात क्यों है, चिंता का बात क्यों है, या फिर इसको यहाँ पे लिखना क्या ज़रूरी था। देखो क्या होता है ना कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसको उसको देखा जाता है कि वो कितना एक्टिव है, ठीक है, कितना एक्टिवनेस है। हो सकता है कि उसको जन्म लेते के टाइम कुछ और प्रॉब्लम हो, ठीक है, या उससे पहले ही बच्चा का कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो, ब्रेन का इशू हो, ठीक है। तो वो सारा चीज़ देखा जाता है। तो वो कितना एक्टिव था 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्हें जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया, तो ये चीज़ जो है ना ये 21.5% है। कभी कभी क्या होता है कि 3 वर्ष तक उतना पता नहीं चलता है, बट उसके बाद इफेक्ट देखने को मिलता है बच्चों पे कि अरे ये किस तरह से जो है ना एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है। तो वो सारा चीज़ कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। 5 वर्ष से कम आयु के अविकसित, ठीक है, लंबाई के अनुसार कम कद, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग। तो वो कितना रहा है 39.6%, ठीक है। और वेट का अगर हम लोग बात करते हैं तो चाइल्ड वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग ये आपको होता है 22.4%। और साथ ही साथ अत्यधिक कमज़ोर जो है ना, ये माल न्यूट्रिशन जो होता है, ठीक है, मालनोरिस्ट, ये आपको देखने को मिला 9.1%। तो ये आपको ध्यान रख लेना है 3 चीज़, चाइल्ड स्टंटिंग 39.6, चाइल्ड वेस्टिंग 22.4% एंड मालनोरिस्ट जो है 9.4%, ठीक है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट डेटा हम लोग देख लेते हैं। ओके, 5 वर्ष से कम आयु की कम वजन, एक सेकेंड। फिर ये देखो जो कम वज़न वाले जो रह गए ये 39.4% है, और साथ ही साथ जो ओबिसिटी वाले जो हैं, जो सबसे ज़्यादा अधिक वजन हो गया 2.8%। और जो एनीमिया ग्रस्त हैं, एनीमिया से जो खून की कमी जो है ना 6 से 59 आयु की माह की आयु में, ठीक है, तो ये 67.5%, तो ये ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट वो चीज़ ऊपर वाले जो डेटा मैंने बताया था उसको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो 56.7% अगर हम लोग बात करते हैं तो बेहतर सुरक्षित शौचालय, ठीक है, मिला है, ठीक है। साथ ही साथ बेहतर सुरक्षित पेयजल जो घर में रहने वाली जनसंख्या कितना है 86.6%, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है, कि जो अच्छा पानी भी मिल रहा है और घर में अच्छे से रह रहे हैं और शौचालय भी है और बाकी अच्छे से घर में रह रहे हैं, वो 56.7% है जनसंख्या। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं तो इस चीज़ में भी झारखंड पीछे है, दोनों में पीछे है झारखंड ओवरऑल देखा जाए तो। अब देखो क्या होता है ना कि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से ही कंपेयर कर लिया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी होता है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले कितना था 4 में 61.9 था, अब कितना हो गया 75.80। फिर जो टीकाकरण होता है, ठीक है, तो उसमें जो है 72.7% था और 79.20, तो इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर वे माताएं जिन्होंने कम से कम 4 प्रसव पूर्ण जांच कराई है, ठीक है, मतलब जो होता है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चेकअप कराया जाता है उसमें क्या है कि उसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिला है, इट मीन्स अवेयरनेस हुआ है। वे माताएं जिन्होंने गर्भावस्था के दौरान 180 दिन या अधिक
आयरन फोलिक एसिड का सेवन किया, ठीक है, जो आयरन के टैबलेट भी मिलता है, सो उसमें भी काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। चलो ठीक है, अब चलो एक हम लोग डेटा लास्ट देखते हैं इसमें, ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो ठीक ने, मतलब उम्र के अनुसार कम लंबाई, तो ये तो हम लोग देख ही लिए, सब सेम ही डेटा है, ठीक है, ऊपर भी हम लोग देखे थे। तो ओके, ये देखो, देखो इतना सारा डेटा है कि सब क्वेश्चन पूछे गए नहीं, बट कुछ कुछ जो होता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ड्रॉप आउट रेट वाला जो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कितना है, 11.09%। फिर साथ ही साथ जो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर जाने की दर कितना है, वो बढ़ गया है 73.33। और जो प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का शुद्ध नामांकन जो है ना, अनुपात कितना हुआ है, नेट इनरोलमेंट रेशियो जो है ना, नेट इनरोलमेंट रेशियो, वो भी बढ़ा है बहुत ज़्यादा, 90.01, 90.1। फिर ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 20 से 24 वर्ष की जो महिलाएं हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले कर दिया गया है, ठीक है, 18 वर्ष से पहले इट मीन्स कि इलीगली हुआ है, ठीक है, लीगली तो 18 वर्ष और उसके बाद का है। सो ये आपको 32.20 है, इट मीन्स पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, इस चीज़ में ध्यान से देख सकते हो। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जन्म पंजीकरण, इट मीन्स कि जो इनरोलमेंट हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, तो बर्थ इनरोलमेंट, तो ये कितना हुआ है, वो बढ़ा है 73.50, ठीक है। सो ये अच्छा है। नाउ नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन इट, और ये जितना मैंने इसमें कवर कराया उस चीज़ को एकदम अच्छे से देख लो, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, ठीक है। और बाकी जो मैंने बजट बता दिया है वहाँ से भी डेटा देख लेना। अभी फिर एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम लोग एक और बजट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वीमेन से रिलेटेड कि उनका क्या रहा है कंडीशंस झारखंड में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।